कहानी की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक बोट पर बैठे नदी पार कर रहे थे क्योंकि वो सभी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे जिन्हें अपने चारों तरफ डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। लेकिन इन सभी पर जरा बेसर नहीं होता और आखिरकार लकड़ी की ब्रिज पर पहुंचते ही आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इन्हें अंदर जाना मना हुआ लिखा बोर्ड भी दिखाई देता है जिसे ये इग्नोर करते ही आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर इंसानों के साथ क्या हुआ है और अपनी बस पर बैठे आगे बढ़ने लगते हैं जिससे इनका ड्राइवर जोसेफ चला रहा था। लेकिन ये इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान था जिसको देखते ही डैनियल जोसेफ से इस सब के बारे में पूछने लगता है जो कि खुद भी नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। और आखिरकार आगे जाते ही कैबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका प्रोफेसर और कैप्टन पहले से इंतजार में थे ताकि स्टूडेंट के आते ही प्रोजेक्ट शुरू कर सके क्योंकि उन्हें यहाँ पर मौजूद सभी डेड बॉडीज पर रिसर्च करनी थी, जिसके लिए प्रोफेसर सभी को फोन भी दे देता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें और वो इन सभी के पेयर बनाकर काम पर लगा देता है। लेकिन इसी भी रूम में जाते ही जोसेफ के हाथों सभी फोन गिर जाते हैं जो स्मोक करने के चक्कर में उन पर ब्लैक फ्लूइड गिरा देता है। लेकिन वो जरा भी नहीं जानता था कि ये क्या चीज है, जिसके बाद फोन भी खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जोसेफ उन्हें किसी तरह सेट करके सभी स्टूडेंट को दे देता है जो अब अपना सामान लेकर रिसर्च पर जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही डेड बॉडीज मौजूद थी जिनको देखते ही देखते मैग भी अपनी दोस्त के साथ एक तालाब पर पहुंच जाती है जहाँ उन्हें 2 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा बुरी हाल में थी कि कैट उन्हें देखते ही वॉमिट करने लगती है जिन्हें रूम में बैठा प्रोफेसर खुद भी देख रहा था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ कैमराज लगा दिए थे ताकि कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से दूर ना हो जो पहले से ही इस जगह के खतरनाक होने के बारे में जानते थे। और वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को भी अपने दोस्त के साथ बस के नीचे डेड बॉडी मिलती है जो देखे वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन उन्हें किसी भी तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा करना था जिसकी वीडियो रॉबिन खुद भी अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी डैनियल भी आगे जाते ही गाड़ी के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ फोन लगा हुआ था और आखिरकार इन्हें भी वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जिन्हें कैमरा से प्रोफेसर भी देख रहा था। लेकिन ये बॉडी बहुत ज्यादा खराब हालत में थी क्योंकि उस पर इंसेक्ट पड़ चुके थे जो देखते ही डैनियल एक इंसेक्ट उठाकर चेक करने लगता है क्योंकि इस बॉडी को 5 दिन हो चुके थे, जिसके लिए वो इसकी भी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं ताकि रिसर्च पूरी कर सकें क्योंकि इन्हें शाम होने से पहले ही प्रोफेसर के पास पहुंचना था जो फोन पर भी इन्हें हर चीज के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ भी सभी के जाने के बाद खाना बनाने लगता है क्योंकि वो एक ड्राइवर होने के साथ साथ शेफ भी था, जिसके लिए वो कुछ चिकन उठाते ही फायर पर रख देता है और खुद काम पर लग जाता है जो जरा भी नहीं जानता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है क्योंकि कुछ ही टाइम में वहाँ पर मौजूद चिकन गायब हो जाते हैं जो देखे जोसेफ भी डर के मारे प्रोफेसर के रूम में आकर इस सब के बारे में बता देता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। लेकिन वो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता और खुद प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगता है जिन्हें देखकर जोसेफ भी वापस आ जाता है क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स अपने रिसर्च में मसरूफ थे जिसकी वजह से खाना बनाते ही उन्हें देने के लिए आगे जाने लगता है जो अचानक ही जोसेफ को वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो इन सभी से ज्यादा खौफनाक हालत में थी और जोसेफ खुद भी उसे देखकर मैग के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो खुद भी कैट के साथ एक बॉडी देख रही थी। लेकिन अब जोसेफ उसे भी डेड बॉडी के बारे में बता देता है जो सुनते ही प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और भी इनकी मदद करे, जिसे सुनने के बाद जोसेफ भी खामोश हो जाता है। लेकिन अब कैट डेड बॉडी को देखने के लिए उसी के साथ रूम में पहुंच जाती है जो देखते ही प्रोफेसर को इस पर रिसर्च करने का कहती है लेकिन वो कैट को मना कर देता है। तभी जोसेफ अचानक ही डेड बॉडी को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कैट को भी इस सब के बारे में बता देता है लेकिन वो उसका जरा भी यकीन नहीं करती क्योंकि ये डेड बॉडीज पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुकी थी जिन्हें कुछ साल पहले एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से बनाया गया था। लेकिन अब वो आहिस्ता से जाग रही थी जो कि इन सभी के लिए बहुत ही खतरे की बात थी। और वहीं दूसरी तरफ जोश को भी जंगल में किसी के होने की आवाज सुनाई देती है जो ये देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन डैनियल उसे इग्नोर कर देता है। तभी कैट भी रूम में आकर मैग को ज़ॉम्बीज के बारे में बता देती है जो ये सुनते ही खामोश हो जाती है क्योंकि उन्हें सिर्फ वही डेड बॉडी चेक करनी थी जिसके बारे में प्रोफेसर ने उन्हें बताया था जो जरा भी नहीं जानते थे कि ये ज़ॉम्बीज हैं। और दूसरी तरफ जोसेफ को भी जंगल में वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे देखते ही वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और अचानक एक पत्थर के सामने आते ही गिरकर बेहोश हो जाता है। जो सब होने के बाद सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी बैटरीज भी डेड हो चुकी थी, जिसके लिए डैनियल और जोश प्रोफेसर के साथ बात करते ही वापस जाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ जब कैट उस डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो वो अब वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जोसेफ ने उसे पहले ही सब के बारे में बता दिया था। और जो ही जंगल में जाती है तो वो ज़ॉम्बी अचानक ही कैट के सामने आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन अब कैट भी भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ज़ॉम्बी अब भी उसके पीछे लगा हुआ था। जिसके बाद आगे जाते ही कैट एक कांटेदार पेड़ फंस जाती है जिसके साथ लगता है वो खुद भी जख्मी हो जाती है। लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बी भी वहीं पर पहुंचकर कैट को मारने लगता है जो इस सब के अलावा कैट का हाथ भी खा जाता है। लेकिन वह फिर भी नीचे गिरने के बाद किसी तरह वहां से भागने लगती है क्योंकि मैग ने भी उसकी
की आवाज सुन ली थी, जो आखिरकार जंगल में जाते ही ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बिना देर की यही कैट को अपने साथ रूम में लॉक कर देती है, जो कि अब बहुत ही बुरी हालत में थी क्योंकि कैट का खून भी बहुत ज्यादा बह रहा था, जिसके बाद कुछ टाइम गुजरते ही उसकी भी मौत हो जाती है। जो मैग जरा भी नहीं जानते थे कि अब क्या होगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी किसी को भी इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना देते थे और आखिरकार कैट भी उन्हीं जैसी बनकर मैग पर हमला कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को भी रिसर्च के दौरान किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो डर के मारे पेट्रो को अपने साथ लेकर कैबिन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि मैग ने भी किसी तरह से एक रॉड उठाकर कैट को मार दिया था, जो आखिरकार उसके सर पर लगते ही मौत हो जाती है। जिसे देखते ही मैग अब जान चुकी थी कि वो ज़ॉम्बीज़ को एक ही तरीके से मार सकते हैं कि अगर इनके सर पर वार करें। और दूसरी तरफ जोसेफ भी प्रोफेसर को अपने साथ लेकर फ्लूइड के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि ये क्या चीज है, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खाने के साथ साथ अपने लोगों को भी खा रहे थे। जिसके बाद दोनों कैबिन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर रॉबिन और पैट्रिक भी पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते ही जोसेफ उन्हें भी इस सब के बारे में बता देता है, जो खुद भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब मरने की बारी जोश की थी, जो वापस आते वक्त अपने सामने ज़ॉम्बीज़ को देखते ही डर के मारे भागने लगता है, क्योंकि अब उसके पीछे दो ज़ॉम्बीज़ थे, जो आखिरकार जोश को पकड़ते ही मार देते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जिससे बचने के बाद अब डैनियल भी कैबिन में पहुंच चुका था, जो सभी एक दूसरे को लेकर लड़ने लगते हैं, क्योंकि मैग और कैट को लेकर जोश भी मिसिंग था, जो अब ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद मैग के पास पहुंच जाता है, जिसे देखते ही वो एक लकड़ी उठाकर जोश का गला काटने लगती है, लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता और आखिरकार अपने साथ कुछ केमिकल लेते ही रूम के ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब जोश भी उसी की तरफ बढ़ रहा था। जिसे ऊपर आता देखते ही मैग केमिकल को जोश के ऊपर डाल देती है और आखिरकार एक ब्लास्ट के होते ही जोश की भी मौत हो जाती है। लेकिन अब मैग बिल्कुल ही अकेली थी, जिसे ढूंढने के लिए डैनियल कैबिन से बाहर निकलते ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ कैबिन तक भी पहुंच चुके थे, जो देखते ही प्रोफेसर उन पर शूट करने लगता है, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अब तक वो जिंदा भी हैं या मर गए। जिसके लिए प्रोफेसर जो ही रूम से बाहर जाता है तो वो उस पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन इसी बीच जोसेफ के पीछे होने की वजह से वो खींचते ही प्रोफेसर को अंदर ले आता है, लेकिन इसी बीच वो खुद भी जख्मी हो चुके थे। और दूसरी तरफ मैग के रूम में भी एक ज़ॉम्बी पहुंच जाता है, जो अब उन्हें मारने का तरीका भी जान चुकी थी और आखिरकार एक लकड़ी उठाकर जो ही मारने लगती है, तो इसी बीच डैनियल के आते ही उसे पकड़ लेती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी अब कैट की बॉडी खा रहा था। जिसे देखते ही मैग उसके सर पर लकड़ी मारकर वहां से भागने लगती है, लेकिन इस बार निशाना मिस हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों देखते ही वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जब प्रोफेसर अपनी गन उठाने के लिए बाहर जाता है तो एक ज़ॉम्बी उनके किचन में भी मौजूद था, जिसे मारने के लिए वो जो ही उस पर शूट करने लगता है तो पीछे से एक और ज़ॉम्बी आकर जोसेफ को भी मारकर अपने साथ ले जाता है, जो प्रोफेसर वापस आने के बाद देखते ही डर जाता है, क्योंकि अब मैग और डैनियल भी जोसेफ के सामने पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते ही वो अपने आप को मारने का कहता है, लेकिन डैनियल ये सुनते ही मैग को मना करके अपने साथ ले जाता है, जो कि अब जोसेफ भी ज़ॉम्बी बन चुका था। और आखिरकार ये दोनों आगे जाते ही प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं, जो इन्हें रूम में रोकते ही खुद बाकियों को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ रॉबिन और पैट्रिक के पीछे भी ज़ॉम्बी लगा हुआ था, जो अपने हाथों में एक्स लेकर उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन उस पर इस सब को जरा भी असर नहीं होता और आखिरकार किसी तरह अपनी जान बचाते ही बस में आकर डोर लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ ने उन पर भी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों बस चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ मैग भी डैनियल के साथ बस की आवाज सुनकर रोड पर पहुंच जाती है, जो कि अब दोनों भी सभी के साथ बस के अंदर पहुंच चुके थे और अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी के अंदर आते ही इनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पैट्रिक की मौत होने के साथ साथ एक ज़ॉम्बी भी हमला कर देता है, लेकिन डैनियल उसे भी गन से शूट कर देता है और तीनों बस से बाहर निकलते ही आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाती है और यह भी डैनियल को एक जगह बिठाकर ज़ॉम्बीज़ पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी था। लेकिन एक ज़ॉम्बी अब भी इनके सामने आ जाता है, जिस पर मैग की गोलियों का जरा भी असर नहीं हो रहा था, जो आखिरकार सामने आते ही मैग पर हमला कर देता है। लेकिन इसी बीच रॉबिन लोहे का एक रॉड उठाता ही ज़ॉम्बी के सर में घुसा देता है और इसी के साथ सुबह होते ही प्रोफेसर भी इनके पास पहुंच जाता है, जो सभी कैप्टन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब प्रोफेसर उसे देखते ही गुस्से में आकर मारने लगता है, क्योंकि उसने इन्हें इस सब के बारे में जरा भी नहीं बताया था और आखिरकार एक ज़ॉम्बी के सामने आते ही प्रोफेसर को उसके ऊपर फेंक देता है और जो ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं तो कीज अब ज़ॉम्बीज के पास थी, जो सभी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से ऐसे बन गए थे। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।